गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर उसमें लैंड, सॉइल और वाटर इसके बारे में पढ़ा। आज जो टॉपिक है इसमें वह है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। कुछ जो स्कूल के बच्चे थे वो जो हस्तशिल्प जो एग्जीबिशन थी वहाँ घूम रहे थे। वो द आर्टिकल इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वहाँ पर जो सब चीज़ें लाई गई थी वो देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई थी। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम। मोना ने एक बैग उठाया और बोली, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। ये बहुत सुंदर हैंड बैग है। येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड। उसके टीचर ने बोला कि हाँ ये जूट से बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स। तुम वो बास्केट्स, लैम्प शेड और चेयर देख रही हो। दोज आर मेड ऑफ केन एंड बैम्बूज। वो केन और बैम्बूज से बने हुए हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया। पूर्व और उत्तर पूर्व की जो ह्यूमिड रीजन है, जो नमी वाले क्षेत्र हैं भारत के, बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। वहाँ पर जो बांस होता है वो बहुत अधिक मात्रा में उगता है। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। जैसी बहुत एक्साइटेड थी सिल्क का स्कार्फ देखने के लिए। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। टीचर ने बताया कि जो सिल्क होता है वो रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज, जो मलबरी के पेड़ों पर होती है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ इन अवर डे टू डे लाइफ। जो बच्चे थे उन्होंने अब समझ लिया था कि जो प्लांट्स हैं वो हमें कई तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं। और मलबरी ट्रीज़ का मतलब होता है शहतूत के पेड़। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। हम 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ पर एग्जिस्ट होती है, दोनों मिला के होती है बायोस्फीयर में, जहाँ पर लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों एक दूसरे से के कांटेक्ट में होते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड। बायोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं एंड इंटर डिपेंडेंट, और एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, एक दूसरे को मतलब ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे से वो इंटर रिलेटेड भी होते हैं और इंटर डिपेंडेंट भी होते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं या पारिस्थितिक तंत्र। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। जो वनस्पतियाँ हैं और जो वन्य जीवन है वो एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है, मतलब संसाधन है, बहुत कीमती संसाधन है। तो प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर। जो पेड़ और पौधे होते हैं वो हमको लकड़ियाँ देते हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, जानवरों को पनाह देते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। सॉइल को, मिट्टी को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कि वो अच्छे से वहाँ फसल हो सके। हमने जो एक्टिविटी थी वो भी करके देखी थी कि जिस ट्रे में घास लगी हुई थी उस ट्रे की मिट्टी ज़्यादा नहीं बही थी जब हमने उसमें पानी डाला था, लेकिन जो ट्रे खाली थी, सिर्फ मिट्टी थी उसमें, उसकी ऊपर की परत बह गई थी। इसलिए जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं वो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो जो ज़मीन जो जल स्तर है, जो भूमि का जल स्तर है उसमें भी हेल्प करते हैं। गिव अस फ्रूट्स, हमको फल देते हैं। नट्स,
देते हैं लेटेक्स, देते हैं टर्पेंटाइन ऑयल, जिसको तारपीन का तेल भी बोलते हैं, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़. देयर आर innumerable uses of plants and you can add some more. मतलब उसकी गिनती नहीं की जा सकती कि प्लांट्स के कितने यूजेस हैं, इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स. जो वाइल्ड लाइफ होती है उसमें जो वन्य जीवन होता है उसमें एनिमल्स भी होते हैं, बर्ड्स पक्षी भी होते हैं, इंसेक्ट्स कीड़े भी होते हैं, एज वेल एज द एक एक्वाटिक लाइफ फॉर्म जो समुद्री या जो जल की जो लाइफ होती है, पूरे जल में पाए जाने वाले सारे जीव जंतु वो भी वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होते हैं. दे प्रोवाइड अस मिल्क. वो हमको मिल्क प्रोवाइड कराते हैं. मीट है, हाइड एंड वूल, और जो ऊन है वो हमको प्रोवाइड कराते हैं. इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी. जो मधुमक्खी होती है वो हमको शहद प्रोवाइड कराती है. हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम. मतलब वो पॉलिनेशन में जो पराग जो होता है पौधों से पराग वो ले जाते हैं और वो हमें शहद उपलब्ध कराती है. और जो पारितंत्र है उसके अपघटक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. द बर्ड्स फीड एन इंसेक्ट. जो पक्षी होते हैं वो इंसेक्ट खाते हैं. एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल. और एक डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं. और vulture due to its ability to feed on dead livestock is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. जो vultures होते हैं, जो eagle होते हैं, वो जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके मांस को खा के, उनके मीट को खा के एक तरह से वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम. जो एनिमल्स होते हैं चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, इंसेक्ट हों, बर्ड्स हों, कुछ भी हो, वो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत अपनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था नेचुरल वेजिटेशन कितने तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है नेचुरल वेजिटेशन. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. तापमान और नमी, आर्द्रता, उस पर डिपेंड करता है वनस्पतियाँ. द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट. जो जहाँ पर जो वेजिटेशन जो मिलता है वो फॉरेस्ट के रूप में, ग्रासलैंड के रूप में, स्क्रब्स एंड टुंड्रा. तो इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, बड़े बड़े ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं. द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बारिश होती है द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं वो उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पानी अच्छी मात्रा में होता है. तो एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज, जैसे जैसे मॉइस्चर या आर्द्रता कम होती जाती है, द साइज ऑफ ट्री एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस. तो जो पेड़ों का जो साइज़ होता है, उनकी जो लंबाई होती है वो कम होती जाती है, साथ में वो कम घने होते जाते हैं. In the region of moderate rainfall, short stemmed trees and grasses grow, forming the grassland of the world. तो जो मॉडरेट रेनफॉल होता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा बारिश ना बहुत कम बारिश, तो ऐसी जगह जो ट्रीज़ होते हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं और वहाँ ग्रास भी होती है, ग्रास लैंड भी पाए जाते हैं इसमें. इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल
जो सूखा एरिया होता है या जो मरुस्थल प्रदेश जगह होती हैं जहाँ कम बारिश होती है, थॉर्नी सर्ब्स एंड स्क्रब्स ग्रो, वहाँ पर कटीले झाड़ झाड़ियाँ उगते हैं। इन सच एरियाज़ प्लांट्स हैव डीप रूट्स, इन एरियाज़ में जो होते हैं वो जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें बहुत अंदर तक नीचे तक जाती हैं मिट्टी में। तो लीव्स हैव थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस, जो पत्तियाँ होती हैं वो कटीली होती हैं और वैक्सी सरफेस जो उनका ऊपरी सतह होती है जो वो वैक्सी मतलब थोड़ी चिकनी सी होती है। टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपिरेशन, ताकि जो मॉइस्चर है वो कम नमी कम निकल सके वहाँ से। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स, जो टुंड्रा वेजिटेशन होता है वो पोलर रीजन में, जो पोल्स की तरफ के जो एरियाज़ होते हैं बहुत जो ठंडे होते हैं वहाँ पर होते हैं ये। कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लिचन्स। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडियस, ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 7 में। डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स, evergreen forest do not shed their leaves simultaneous in any season of the year। जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियाँ जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो अलग अलग रीजन में मतलब एक ही सीज़न में अपने पत्तियाँ नहीं गिराते, वो वहाँ पर कई तरह के पौधे पाए जाते हैं इन एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो वो टाइम टाइम पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, तो ये हमेशा हरे दिखते हैं। तो और डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव इन अ पर्टिकुलर सीजन, जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो उनका एक निश्चित सीज़न होता है अपनी पत्तियों के झड़ने का। टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ताकि वो मॉइस्चर को संरक्षित करके रख सकें। दिस फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स। तो ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल के हिसाब से भी अलग अलग जो लैटिट्यूड्स होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। यू हैव लर्नड इन डिटेल अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एसोसिएटेड एनिमल लाइफ इन द प्रीवियस क्लास। अगली क्लास में आप पढ़ोगे पूरा डिटेल में इनके बारे में। एक मिनट, आप पढ़ चुके हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर, 7th क्लास में हम पढ़ चुके हैं पूरे डिटेल में उनके फॉरेस्ट के टाइप्स और उसमें पेड़ कैसे पाए जाते हैं, पत्तियां कौन से सीज़न में गिरती हैं, कौन कौन से जानवर उनसे पक्षी पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। आज के समय में बहुत सारे जो लोग हैं वो पिछली 2 शताब्दियों से विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। तो मतलब इतने सारे लोगों को जीने के लिए मतलब खाने के लिए जो और रहने के लिए जो जगह चाहिए उसके कारण जो फॉरेस्ट है उसको, जो जंगल है उसको साफ़ किया जा रहा है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली, जो जंगल हैं पूरे विश्व में वो तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, बहुत ज़रूरी है कि हम इन रिसोर्स को संरक्षित करके रख सकें, मतलब जंगलों को ना काटें। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ लिखना छूट गया है। तो फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, जो जंगल है वो हमारी संपदा है, हमारी संपत्ति हैं। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, जो प्लांट्स होते हैं वो हमको ये शेल्टर देते हैं, जानवरों को भी हमको भी, और इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब मानव का जो इतना ज़्यादा दखल जो नेचर में बढ़ गया उसके कारण नेचुरल हैबिटेट, उनका जो जानवरों का पक्षियों का जो प्राकृतिक घर है वो कम होते जा रहे हैं। मैनी स्पीसीज़ हैव बिकम वनरेबल, जो बहुत सारे जो जातियां हैं जानवरों की और पक्षियों की
वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। और डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स which together accelerate the process of extinction of these ग्रेट नेचुरल रिसोर्स। मतलब सुनामी के कारण, लैंडस्लाइड के कारण और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण धीरे धीरे जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जो जंगल है हमारे, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और इसके बारे में नेक्स्ट है, यहाँ पर पढ़ते हैं। ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना घर पे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक लाइन को आपको ट्रांसलेट करके बता सकूँ। अब यहाँ पर आते हैं हम। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो राष्ट्रीय ये राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो होती हैं, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ में वाइल्ड लाइफ को भी। और इसके अलावा जो हम देखेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम like social forestry and वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level। जो लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम अरेंज होने चाहिए ताकि उनके सामाजिक लेवल पे। और स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज फॉर बर्ड वॉचिंग and visiting nature camps so that they appreciate the habitat of varied species। जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको इस तरह से विज़िट कराना चाहिए। ये थोड़े कुछ जो प्रोग्राम है जिसके कारण हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वो हमारे वाइल्ड लाइफ और जो ये नेचुरल वेजिटेशन है इसको संरक्षित करने में मदद कर सकें। In India, killing of lions, tigers, deers, great Indian bustard and peacock have been banned। मतलब भारत में इनका जो शिकार करना है वो बिल्कुल इनको मारना बिल्कुल गैरकानूनी माना गया है। An international convention CITES has been established that lists several species of animal and birds which trade is prohibited। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसमें कुछ जो जातियां हैं जानवरों की या पक्षियों की, उसमें बताया गया, उसमें लिस्ट दी गई है कि किन जानवरों पक्षियों का आप शिकार या व्यापार नहीं कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। मतलब इन जानवरों का, पक्षियों का संरक्षण करना हर जो व्यक्ति है, हर नागरिक का कर्तव्य है। ग्लॉसरी में दिया है, बायोस्फीयर रिजर्व series of protected areas linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development। ये जो इसमें जो ग्लॉसरी जितनी भी दी हुई है उनको भी आपको लिखना है। तो उसमें वो आपको कॉपी में आपकी सबसे पहले ग्लॉसरी लिखनी है, उसके बाद आप अपना चैप्टर स्टार्ट करोगे लिखना। और कल मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगी। जिन्होंने अप्रैल में नहीं किया है वो उसमें टिक कर लेना। तो मैं उसमें टिक करवा दोनों ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और जितनी भी एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को टिक करवा दूँगी। तो CITES द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़ of wild fauna and flora is an international agreement between governments। ये जो संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय एक एग्रीमेंट समझौता हुआ है सरकारों के बीच में। इसका मकसद क्या है? इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। मतलब आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रफली 5000 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल एंड 28,000 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। 5000 जाति के जानवर, 5000 अलग अलग जाति के जानवर और 28,000 स्पीसीज़ जातियाँ हैं प्लांट्स की को प्रोटेक्ट किया जाता है। बेयर्स, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड
एंड alloy आर सम एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपका ये सेकंड चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसकी एक्सरसाइज, इसकी और फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। परसों से हम पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो मैं आपको लिख के दूँगी। इसके क्वेश्चन आंसर जिसने भी नहीं करे हों कल ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर नहीं भेजेंगे। जब भी टेस्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके।